Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ प्रोग्राम है आत्मदर्शन और आज हम फिर बात करने वाले हैं रागलेखा दासी जी से। जी हाँ, हर बार की तरह आज फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं भगवत गीता के बारे में जी। आज हम बात करने वाले हैं भागवत गीता के बारे में और खास तौर से आज हम बात करने वाले हैं चतुश्लोकी गीता के बारे में। जी। तो रागलेखा दासी जी, आप क्या बताना चाहेंगी? हाँ शादाब भाई, जैसे कि श्रीमद् भागवतम कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताई थी, चतुश्लोकी भागवत के रूप में सारी भागवत बताई थी। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये चतुश्लोकी गीता के रूप में सारी भगवत गीता बताई। जी। तो ये एसेंस ऑफ भगवत गीता है, सार है ये सारा। जी जी। तो इसमें भगवान का पूरा, इसकी सत्ता स्थापित होती है भगवान की। जी। और इसमें भक्ति के बारे में प्रकाशित होता है कि हमें भक्त कैसे प्रकार के भक्तों को भगवान अपना फेवर करते हैं और कैसे ये भगवान की हमें एक इस्टेब्लिशमेंट पता चलेगी। तो इसका प्रथम श्लोक है, ये है चैप्टर 10 का 8 श्लोक। 8, 9, 10, 11 ये चतुश्लोकी गीता है। तो फर्स्ट श्लोक में 8 श्लोक में, चैप्टर 10 के 8 श्लोक में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। अर्जुन, मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। जी। मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ही सभी कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। मुझसे ही सब लोग जो भी कार्य करते हैं मेरी ही प्रेरणा से करते हैं, मेरे ही उससे करते हैं। और इस प्रकार समझकर जो पंडित गण हैं वो भाव युक्त होकर मुझे भजते हैं। तो इसमें बताते हैं कि जैसे जितना भी जो भी मैं ही सारे उनका वो हूँ, प्रादुर्भाव, उत्पत्ति का कारण हूँ। जितना भी ये जो लौकिक जगत है या पारलौकिक जगत है उसकी उत्पत्ति का कारण, मतलब जड़ जगत, मतलब मटेरियल वर्ल्ड जितना भी है भगवान के द्वारा ही, भगवान ही माया देवी को देखते हैं, इक्षण करते हैं और उनकी प्रेरणा से ही ये सारा मटेरियल वर्ल्ड पैदा होता है, उत्पन्न होता है। तो इसमें 8 तत्व बनते हैं पहले, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये 8 तत्वों की एक लेयर, 8 लेयर बनती है। एक ब्रह्मांड पूरे अंडे के आकार का रहता है। जी। और उसमें जाकर जो विष्णु होते हैं वो लेट जाते हैं उसकी सतह में और वहाँ उनके नाभि से कमल निकलता है, कमल नाल निकलती है और उस कमल नाल के ऊपर कमल का फूल होता है जिस पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी ही फिर उस कमल नाल के अंदर 14 लोकों की रचना करते हैं, इस सृष्टि की रचना करते हैं। लेकिन प्रेरणा कौन थी? भगवान थी। जी। तो इसलिए वो बोलते हैं मैं ही सारे इस लोक का और उस लोक का भी, उसकी सारी जो अप्राकृत जगत है, मतलब जो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है वो भी सारा भगवान ही बनाते हैं। जी। तो वो है 3/4 ऑफ टोटल एरिया और 1/4 है मटेरियल वर्ल्ड। जी जी। तो इसलिए बड़ा ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये बात का पता होना चाहिए कि हम सोचते हैं एक घर है, हम सोचते हैं मैंने ये घर बनाया, हम उस अपने को कर्ता समझते हैं कि ओ मैंने इतना बढ़िया घर मैंने इतना बढ़िया होटल बनाया, मैंने इतना बढ़िया ये एक टावर बनाया, इतना बढ़िया वो किया, ऐसे से अभिमान करते हैं। पर भगवान तो सब कुछ बनाने वाले हैं, फिर भी उनको कोई अभिमान नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि मुझसे ही सारा जगत कार्यरत होता है। जैसे कि नारद आदि अवतार भी मुझसे ही भक्ति, ज्ञान, तप आदि साधन और उसके साध्य में प्रवृत्त होते हैं। तो कहते हैं यदि कोई ये बात जान ले तो वो ये बात जान के वो मुझसे भाव युक्त होगा। इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। तो ऐसा जानकर वो बुद्धिपूर्वक मेरे से कुछ रिलेशनशिप जोड़ेगा। जैसे वो मुझे मानेगा कि मैं, अगर वो सोचेगा मैं प्रभु हूँ और वो दास है तो दास्य रस में हो जाएगा। वो सोचेगा भगवान मेरे फ्रेंड है तो सख्य रस में हो जाएगा। और यदि वो सोचेगा कि मैं
भगवान मेरे बेटे बन जाएं तो वात्सल्य रस में हो जाएगा। और वो सोचेगा कि ये शांत रस, मतलब जैसे कोई पेड़ हैं, पहाड़ हैं, नदी हैं, तो उसमें करेगा तो वो शांत रस हो जाएगा। और मधुर रस मतलब जो अगर वो सोचेगा मेरे प्रियतम हैं तो वो श्रृंगार रस में वो इस प्रकार से 5 प्रकार के संबंध स्थापित करके और उनसे वो मेरे बारे में सब कुछ जान जाएगा। ये बता रहे हैं भगवान। तो इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा तत्व ज्ञान के द्वारा ही सारा साधुओं का चित्त शुद्ध भगवत भक्ति में स्थिर होता है। ये तत्व ज्ञान जब वो जान लेते कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे द्वारा ही प्रादुर्भूत होता है और मेरे द्वारा सारे कार्य होते हैं। कहते हैं ना, यदि भगवान की इच्छा ना हो तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, है ना। एक तो कहावत है आम। तो जो भी कार्य होता है जड़ जगत में, इवन हम अपना भी जो कार्य कर रहे हैं वो भगवान की ही इच्छा से, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में आके बैठ गए, तो उनकी ही प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है। तो हमें ये जाना, तो अगर यदि वो कोई ऐसा व्यक्ति जान लेगा तो वो मेरी भगवत भक्ति में स्थिर हो जाएगा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ शादाब आपके साथ, और हर बार की तरह आज फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी। और आज हम बात कर रहे हैं चतुश्लोकी गीता के बारे में। अब तक हम अध्याय 10 के 8 श्लोक के बारे में बात कर चुके हैं। आगे करेंगे और भी कई सारी बातें, लेकिन यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन 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 हरि बोल, नट नागर नवल छेल रसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, नट नागर नवल छेल रसिया, प्यारो
राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल,
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हम बात कर रहे हैं भगवत गीता के बारे में। जैसे कि ब्रेक को जाने से पहले हम बात कर चुके हैं चतुश्लोकी गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक के बारे में। जी। रागलेखा दासी जी आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें 9, 10 और 11 श्लोक और भी हैं, लेकिन अभी हम आपसे जानना चाहेंगे श्लोक नंबर 9 के बारे में। जी जी। 10वें अध्याय का 9वां श्लोक कहता है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मुझ में चित्त लगा देता है। जी। चित्त कैसे लगाएगा? हाउ, कैसे हम एक मन पूरा भगवान को दे देंगे? तो वो कह रहे हैं मन होगा दे देंगे जैसे कि उनका नाम के बारे बोलते रहते हैं, उनके गुण स्मरण करते हाँ रहेंगे। स्मरण करते रहेंगे, उनके गुणों के बारे में चर्चा करते रहेंगे, उनकी रूप के बारे में चिंतन करेंगे, बोलेंगे कुछ उनकी लीलाओं के बारे में। ओ कृष्ण ने तो ऐसे गिरास धारण किया, अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, ये लीला की, वो रास लीला की, ऐसे तरह तरह की उनकी लीलाओं की चर्चा करेंगे। जी। उनका रूप बोलेंगे, ओ कितने सुंदर हैं, कमल नयन है, उनके तो पीताम्बर पहनते हैं और उनके घुंघराले घुंघराले केश हैं, मोर पंख लगाते हैं और बड़ी सुंदर वनमाला पहनते हैं, त्रिभंग ललित होके खड़े होते हैं। तो जब उनका रूप के बारे में चिंता करेंगे, जब उनके गुण, जो उन्होंने कैसे गुण है, जैसे पूतना राक्षसी आई जी। तो उसने अपने स्तन में कालकुश कूट विष लगा कर आई, किंतु उसको भी उन्होंने धात्री गति दे दी कि तू मेरी माँ जैसी है। ये नहीं कि ओ तू मेरी दुश्मन है जी। ऐसा नहीं। तो इतने कम्बा दयालु शरणम प्रपद्येत, ऐसे दयालु कृष्ण को छोड़ के किसका भजन करेंगे, जो इतने दयालु हैं कि मारने वाले को भी ऐसी अपनी माँ बना ले। जी। तो इतने सबसे बड़े दयालु वही हैं। तो कहते हैं जो मत चित्ता, मेरे अंदर इस प्रकार से अपने चित्त को लगा देता है, मेरे ही नाम रूप गुण लीला का चिंतन करता है, आस्वादन करता है और बताता है, मतलब खुद बोलता है और सुनाता है दूसरे लोगों को। कथयन्तश्च, तो और क्या करता है कि मदगत प्राणा, मेरे ही लिए प्राण धारण करता है। तो मदगत प्राणा का अर्थ है कि मेरे लिए अपने प्राण धारण करते हैं। तो बताते हैं कि जैसे कि वो मेरे बिना प्राणों को धारण नहीं कर सकते। बताते हैं जैसे कि हम अन्न के बिना प्राण धारण नहीं कर सकते, अगर हम अन्न नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, तो ऐसे वो मेरे बिना मर जाएंगे, इतना उनका वो रहता है। जी। तो बताते हैं कि जैसे कि जैसे एक मछली है, तो मछली क्या करती है, यदि वो जल में है तो ठीक है, लेकिन जब वो जल से बाहर निकालेंगे, अगर तट पे लाकर उसको छोड़ देंगे तो छटपट 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 करके मर जाएगी। तो ऐसे ही वो मुझ में लगे रहते हैं तो वो ठीक है, और नहीं तो वो एकदम प्राणहीन हो जाते हैं। तो मदगत प्राणा मतलब मुझ में ही अपने प्राणों को लगाए बैठे हैं। जी। और क्या कहते हैं, वो एक दूसरे को ये सब मेरी ही लीलाएं बताते रहते हैं। जी। और कहते हैं कि अगर हरि विमुख अगर कोई जीव है तो कहते हैं वो मरे हुए व्यक्ति के समान है, क्योंकि वो कुछ उसके प्राण जो हैं वो किसी और वस्तु में लगे हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश है, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। तो सनातन जो अंश है भगवान का इस जीवलोक में वो है जीव। जी। तो जीव अगर भगवान का स्मरण नहीं करेगा, उनके बारे में चर्चा नहीं करेगा, तो प्राणहीन जैसे है, मरा हुआ। जी, मरा हुआ व्यक्ति। प्राण होते हुए भी चल फिर रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो मरे हुए जैसे है। जी। फिर बताते हैं कि तुष्यंती च रमणती च, कि जब वो साधन काल में जब वो साधन कर रहा है इस जगत में रहकर, तो वो मेरी लीला कथाओं को श्रवण कीर्तन करेगा, सुनेगा और कीर्तन करेगा, बोलेगा। तो इसके द्वारा उसको बड़ा संतोष होगा, बड़ा उसको अच्छा लगेगा। और जब वो मेरे धाम में आ जाएगा, मेरी सेवा में लग जाएगा, तो उसको आनंद होगा। जी। तो तुष्यंती च रमणती च रमयंती च, तो इसलिए वो रमन करेगा और मेरे उसमें आकर रहेगा। तो ये इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मत चित्ता मदगत प्राणाम बोधयंती परस्परम, आपस में एक दूसरे का उसका बोध कराएगा, बताएगा। जी। और कथयन्तश्च माम नित्यम, हमेशा मेरे बारे में ही कथन करेगा, और कोई उसको बात अच्छी नहीं लगेगी। और इस तरह से वो दोनों बातों को अटेन कर लेगा इस जगत में, क्योंकि इस जगत में हम कुछ भी कर लें लेकिन हमें संतोष नहीं है, सुख नहीं है। जी। तो इससे उसको संतोष भी होगा और उस जगत में जाके आनंद की प्राप्ति होगी। जी।
रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ। प्रोग्राम है आत्मदर्शन। आज हम बात करें चतुश्लोकी गीता के 10वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक के बारे में। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जारी रहेगी हमारी आज की चर्चा। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गवाई, बाल अवस्था खेल गवाई। जब जोबन तब मान घना रे, जब जोबन तब मान घना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो। अजहु न गई मन की तृष्णा रे, अजहु न गई मन की तृष्णा रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। पार उतर गए संत जना रे, पार उतर गए संत जना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गवाई, बाल अवस्था खेल गवाई। जब जोबन तब मान घना रे, जब जोबन तब मान घना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना
भजन बिना रे, भजन बिना रे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम बात कर रहे हैं चतुश्लोकी गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक के बारे में। आप आपको बता ही चुके हैं, लेकिन अब रागलेखा दासी जी आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे। जी जी। सवाल ये है कि जब इंसान के ऊपर बुरा दौर आता है, विपत्तियां आती हैं, तब वो भगवान का स्मरण करता है। जी। लेकिन जैसे ही परेशानियों का दौर गुजर जाता है, इंसान के अच्छे दिन आ जाते हैं, तो इंसान भगवान को भूल जाता है। जी। किस तरह से हम अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाएं कि टाइम हमारा अच्छा हो या बुरा हो, हमारे साथ परेशानियां हो या फिर खुशी हो, जी। किस तरह से भगवान का स्मरण हमें हमेशा करते रहना चाहिए? जी जी, बड़ा सुंदर प्रश्न है शादाब भाई। मेरे ख्याल सब लोग इस ऐसे ही दौरों से गुजरते हैं जी। और ऐसा ही महसूस करते हैं। तो हमारा यही है कि हमें सुखेशु अनुद्विग्ना, गीता में ही एक श्लोक बताया है, सुखेशु अनुद्विग्ना, दुखेशु विगत स्पृहा, वीत राग भय शोक स्थिति मुनेर उच्यते। दुख में आकर कोई उद्विग्न ना हो, मतलब दुख आया और हम बिलबिलाना शुरू कर दिए, विचलित हो जाते हैं कि ओ क्या करूं मैं, कैसे करूं, ओ हो बहुत विपत्ति आ गई। तो दुखेशु अनुद्विग्ना, उद्विग्न ना हो। सुखेशु विगत स्पृहा, सुख में हमें सुख की स्पृहा ना हो कि ओ और सुख आ जाए और ये आ जाए, ये वाले कंफर्ट आ जाए, ये हो जाए। वीत राग भय शोका, जो राग मीन्स अटैचमेंट, भय मतलब फियर्स ऑफ डेथ, फियर ऑफ फ्यूचर, ये सब। और भय शोक, शोक मीन्स लेमेंटेशन, जैसे घर में किसी की मृत्यु हो गई तो हम शोक करने बैठ जाएंगे। तो अगर हम आसक्ति, भय और शोक, इन तीनों से ऊपर उठ जाते हैं, इन तीनों से हम विचलित नहीं होते हैं, हाँ, तब वो स्थित धी, तब वो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है। स्थित धी, स्थिर बुद्धि। तो इसलिए हमें स्थिर बुद्धि करनी पड़ेगी और हम अपनी विल पावर को बढ़ाएंगे कि ओ नहीं, मेरे को सदैव, क्योंकि वेदों में जो प्रधान विधि है, डूज है, वो है भगवान को सदैव स्मरण करो, और प्रधान जो निषेध है वो भगवान को कभी भी विस्मरण मत करो। तो इसलिए हमें कभी भी भगवान को नहीं भूलना है, सुख हो चाहे दुख हो। सुख और दुख तो एक ट्रांजिट है, जैसे कि सर्दी आई, गर्मी आई, तो क्या हम सर्दी में स्नान करना छोड़ देते हैं? जी हाँ, स्नान करते हैं ना, ठंडा पानी जो भी जरूरत, हाँ, ठंडा गर्म जैसे भी करते हैं। हाँ। और गर्मी में क्या हम अग्नि पे भोजन बनाना छोड़ देते हैं कि बहुत गर्मी है, अब हम नहीं खाएंगे और नहीं पकाएंगे? तो दोनों कार्य चलते रहते हैं। और सुख, अगर सर्दी है तो हम उछल कूद तो शुरू नहीं कर देते, अब है तो उसको टॉलरेट करना पड़ेगा। अगर गर्मी आएगी तो उसको भी करेंगे। तो ऐसे सुख और दुख आएंगे, दोनों को टॉलरेट करना पड़ेगा, उससे हम विचलित ना हो और आगे आगे हम स्थिर बुद्धि से भगवान का स्मरण करते रहें हर अवस्था में। जी, जीवन एक चक्र है जो लगातार चलता रहता है। जैसा कि मैं आपने कहा कि सुख और दुख बिल्कुल सर्दी और गर्मी की तरह, या फिर ये कहूँ कि दिन और रात की तरह है। कोई भी चीज़ कभी भी स्थिर नहीं रहती। अगर सुख है तो दुख भी ज़रूर आएगा, और अगर आपके पास दुख है तो एक ना एक दिन सुख भी आपको मिलेगा। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि किस तरह से इन दोनों परिस्थितियों में किस तरह से अपने आप को एकदम सजग रखना है, भगवान का स्मरण करना है और उसको कभी भी नहीं भूलना है। रागलेखा दासी जी, वक्त है हमारा यहाँ से जाने का। हम चाहेंगे कि जाते जाते रेडियो मानव रचना 107.8 FM के लिसनर्स को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगी? जी जी, शादाब भाई, संदेश मैं यही देना चाहूँगी कि यदि हम इस मार्ग पे चलते हैं, भगवान के स्मरण का मार्ग, उनके चिंतन का मार्ग, तो बड़ा ये आनंद का मार्ग है। और इसी पे रह के हमारे जो क्लेश दुख आदि हैं वो, क्योंकि जो भक्ति हम करने लग जाते हैं तो उसके पहले दो जो सिम्टम हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, वो है क्लेशाग्नि और शुभदा। क्लेश सारे दूर हो जाते हैं और शुभ चीजें आने शुरू हो जाती हैं। इसलिए दो चीजें, इसलिए फॉर श्योर जब ये शास्त्र में लिखा है तो ऐसा होगा ही
जी। तो इसलिए यदि हम भक्ति करेंगे, भगवान का नाम करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इन नामों को लेने से हमारे सारे क्लेश दूर हो जाएंगे और हमारे पास शुभ शुभ चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसी विश्वास के साथ हमें इस पथ पे आगे बढ़ते रहना है निरंतर। जी। जैसे कि एक पानी नदी चलती है तो इसमें एक अंडर करंट होता है, जी। एक तो ऊपर का करंट होता है वाटर करंट और एक अंडर करंट होता है। तो अगर हम भक्ति करते हैं तो ऑलवेज वो मूव करेगी अंडर करंट से, जी। और हम कभी भी इसमें रुकेंगे नहीं, रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम रुकेंगे तो स्टैग्नेशन आ जाएगी। जी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हमने बात की चतुश्लोकी गीता के विषय में। रागलेखा दासी जी, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रेडियो मानव रचना के लिसनर्स और अपने पूरी टीम की तरफ से कि आज आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने चतुश्लोकी गीता के विषय में हमें इतना ढेर सारा ज्ञान दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। लेकिन दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव।